नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी विवाहित थे? हनुमान जी ने विवाह किया था। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं क्या हनुमान जी ने विवाह किया था। क्योंकि उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। कुछ शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी के अविवाहित होने की बात पूरी तरह से सच नहीं है। भले ही लोग एक ब्रह्मचारी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 3 शादियां की हैं। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में हनुमान जी और उनकी एक धर्मपत्नी की मूर्ति भी स्थापित है। उनके इस विवाह का प्रभाव लोगों पर इतना है कि कई जोड़े अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस मंदिर में हनुमान और उनकी पत्नी के दर्शन के लिए भी जाते हैं। अब यह जानना जरूरी है, रुचिकर भी होगा कि एक ब्रह्मचारी को आखिर 3 विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। हनुमान जी की पहली पत्नी सुरवचला। पराशर संगीता में हनुमान जी की पहली पत्नी सुरवचला का उल्लेख मिलता है। सुरवचला सूर्य की पुत्री है। प्रसंग के अनुसार हनुमान जी सूर्य के शिष्य थे और सूर्य को उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान देना था, अष्ट सिद्धि और नवनिधि। उनमें 9 विद्या का ज्ञान देना था। हनुमान जी ने 5 विद्या आसानी से सीख ली, लेकिन बाकी 4 विद्या एक विवाहित ही सीख सकता था। बाकी 4 विद्याओं को सीखने के लिए सूर्य देव ने हनुमान के विवाह के लिए मना लिया और उनकी पत्नी के रूप में अपनी पुत्री सुरवचला का चुनाव किया, जो हमेशा तपस्या में लीन रहती थी। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए हनुमान सूर्य पुत्री सुरवचला के साथ शादी के बंधन में बांध दिए गए। शादी के बाद सुरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। पौम चरित के अनुसार जब रावण और वरुण देव के बीच युद्ध हुआ तो वरुण देव की तरफ से हनुमान ने रावण से युद्ध किया और रावण के सभी पुत्रों को बंदी बना लिया गया। युद्ध के हारने के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान से कर दिया। हनुमान की पत्नी अनंग कुसुमा का उल्लेख शास्त्र पौम चरित कुछ इस प्रकार मिलता है। सीता हरण के संदर्भ में खरदूषण वध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान की सभा में पहुंचा तो अंतपुर में शोक छा गया। अनंग कुसुमा मूर्छित हो गई। रावण और वरुण देव के बीच इस युद्ध में हनुमान वरुण देव के प्रतिनिधि के रूप में लड़े और उन्होंने वरुण देव को विजय दिलाई। इस विजय से खुश होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया गया। आजीवन रहे ब्रह्मचारी। कैसे? भले ही शास्त्रों में इन विवाहों का जिक्र है, लेकिन ये तीनों विवाह कुछ विशेष परिस्थितियों में किए गए थे। हनुमान जी ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन का निर्वाह नहीं किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। राजपूत तथा अन्य राजाओं के इतिहास में कई रानियों के साथ विवाह का वर्णन देखा जा सकता है और तब विवाह को संधि के रूप में भी देखा जाता था।
कई राजाओं से कुछ स्त्रियां सिर्फ परिवार और स्वयं को सुरक्षित करने के लिए विवाह कर लिया करती थी और कई बार राज्य की संधि के लिए अर्थात तब राज्य की सेवा और मान बनाए रखने के लिए स्त्रियां विवाह में स्वयं की इच्छा तक को राजधर्म के आगे त्याग देती थी। उसी प्रकार उन देवियों को भी ज्ञात था महाबली आजीवन ब्रह्मचारी रहने के प्रण में बाध्य है। उपरांत इसके उन्होंने विवाह किए क्योंकि स्त्री जाति आदिकाल से ही स्वयं को त्याग की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत करती आई है और कुछ श्राप व वरदान की वजह से भी होता आया है। परंतु महाबली हनुमान ने अपनी प्रतिज्ञा और स्वयं से किए हुए वचन को कभी आड़े हाथों नहीं आने दिया और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन की ओर दृष्टि नहीं रखी। अंततः सीख तो इस प्रसंग में त्याग की भी है, वचन पालन की भी, विद्या पाने के लिए कुछ भी करने की हद भी और मजबूत इच्छा शक्ति की भी। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।